अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। तो दोस्तों, आज मैं जो एक बुक ले आया था बेहतर कौन, तो उसकी मैंने मुख्तलिफ़ हकायतें जो मुझे अच्छी लग रही हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो आज आपको मैं सुनाने लगा हूँ। हकायत नंबर 48 है, खौफ खुदा का इनाम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, उनके ज़माना की बात है। तो उनमें एक नौजवान होता था, बहुत मुत्की और परहेज़गार इबादत गुज़ार एक नौजवान था। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक भी उसकी इबादत पर तअज्जुब किया करते थे। वो नौजवान नमाज इशा के बाद अपने बूढ़े बाप की खिदमत के लिए जाया करता था। रास्ते में खूबरू औरत उसे अपनी तरफ बुलाती, लेकिन ये नौजवान उस पर तवज्जो किए बगैर गुजर जाया करता था। आखिरकार एक दिन उस नौजवान पर शैतान ने गलबा हासिल किया और ये औरत की दावत पर बुराई के इरादे से उसकी जानिब बढ़ा। लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचा तो उसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ये आयत याद आ गई। पारा नंबर 9 है, सूरत अल आराफ है और इसकी आयत नंबर गलबन 201 लिखी हुई है। तर्जुमा कंजुल ईमान है कि बेशक जो डर वाले हैं, जब उन्हें किसी शैतानी ख्याल की ठेस लगती है तो होशियार हो जाते हैं, उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। ये आयत याद आते ही उसके दिल पर, उस नौजवान के दिल पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का खौफ इस कदर गालिब हुआ कि बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। औरत घबरा कर अंदर चली गई। जब नौजवान बहुत देर तक घर ना पहुंचा तो बूढ़े बाप को मिलने जा रहा था ना, तो वो बूढ़ा बाप इंतज़ार कर रहा था। तो आखिरकार वो इंतज़ार करते करते जब उसने कहा कि आया ही नहीं है, तो वो बेटा मेरा, तो वो जनाब उसके तलाश में निकल जाता है। बाहर देखता है तो गली में जनाब बेटा उसका गिरा पड़ा होता है, मिसाल बेहोश पड़ा होता है। वहाँ आ पहुँचता है और लोगों की मदद से उठवा कर घर ले आता है। होश आने पर बाप ने मामला दरियाफ्त किया तो नौजवान ने पूरा वाक़या बयान कर दिया कि मेरे साथ ये मामला पेश आया है, तो मुझे ये आयत याद है, उस वजह से मेरे ऊपर अल्लाह का खौफ तारी हो गया था। लेकिन मज़कूरा आयत का जिक्र किया तो एक मरतबा फिर उस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शदीद मतलब एक खौफ गालिब हो गया। उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और उसके साथ ही उसका दम निकल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रातों रात ही उसके गुस्ल कफन और दफन का इंतज़ाम कर दिया गया। सुबह जब ये वाक़या हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाप के पास ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले गए और फरमाया, हमें रात को ही इतला क्यों नहीं दी, हम भी जनाजे में शरीक हो जाते हैं। उसने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, आपके आराम का ख्याल करते हुए मुनासिब मालूम ना हुआ, इसलिए आपको इतला नहीं दी। आपने फरमाया, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। वहाँ पहुँचकर आपने ये आयत पढ़ी, वले मन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान। पारा है 27 अर्रहमान, सूरत अर्रहमान की आयत है। तर्जुमा कंजुल ईमान, जो अपने रब के ज़ूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं। तो कब्र में से उस नौजवान ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, बेशक मेरे रब ने मुझे दो जन्नतें अता फरमाई। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने खौफ खुदा की वजह से गुनाह से बाज रहने वाले नौजवान को कैसा शानदार इनाम मिला। और दूसरी तरफ ऐसे नादान भी दुनिया में पाए जाते हैं जो ऐसी जगहों पर खुद दोस्तों, आज ही ये वीडियो इतनी ही थी और उम्मीद है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।